नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की फिल्म साइना सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की बायोपिक को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही फैंस फिल्म में परिणीति की एक्टिंग की भी खूब तारीफ कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पर्दे पर हूबहू साइना की तरह दिखने के लिए परिणीति को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। मेहनत के साथ साथ उन्हें काफी चोटें भी आई थी। इतना ही नहीं, उन्हें इस दौरान कई बार ऐसा लगा कि वो ये फिल्म नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिल्म को पूरा किया और आज नतीजा हम सभी के सामने है। लोग परिणीति की एक्टिंग की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। परिणीति चोपड़ा ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। जैसी उसकी बहन ने वो एक गेम वाली पिक्चर आई थी ना मेरी को, सेम वैसी एक्टिंग की है और बहुत अच्छी तरह से उसने जस्टिफाई की है। बहुत ही बेहतरीन थी और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से कि ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छी है। इस खास फिल्म के लिए परिणीति ने पूरे 2 साल तक टफ ट्रेनिंग की, खुद को बैडमिंटन खेलने में भी एक्सपर्ट बनाया और अपने लुक्स पर भी काफी काम किया। परिणीति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई फोटोज शेयर की थी और बताया था कि उन्होंने खुद को साइना नेहवाल के रोल में कैसे ढाला। एक्ट्रेस की तरफ से कई सारे वीडियोस भी शेयर किए गए, जिन्हें देखकर आपको उनकी मेहनत का अंदाजा साफ लग जाएगा। परिणीति ने दिन में कई घंटों तक सिर्फ बैडमिंटन खेलने की प्रैक्टिस की थी। सच कहूँ तो बैडमिंटन खेलना तो दूसरी बात थी। पहला था खुद के दिमाग को एक खिलाड़ी के तौर पर तैयार करना, जिसकी हमने बहुत ट्रेनिंग ली। मेरी ताकत, स्पीड, फिटनेस, परफॉर्मेंस सब पर बहुत ध्यान दिया गया। परिणीति प्रैक्टिस के दौरान कोर्ट में ही रोने लगी थी और उनके मन में फिल्म छोड़ने तक का ख्याल आ गया था। इस बारे में बताते हुए परिणीति कहती हैं, जब तक मैं असली गेम में उतरी तब तक मैं पहले से ही बहुत थक चुकी थी। इसके बाद ऐसे भी दिन आए जब मैं बहुत रोई। ऐसा भी वक्त आया जब मुझे लगा अब मैं ये फिल्म नहीं कर सकती। लेकिन तभी मेरे दिमाग में उन दर्शकों का ख्याल आया जो इस फिल्म को देखने वाले हैं, और उसके बाद मैं उठकर खड़ी हो गई। इस पूरी जर्नी में मेरी टीम ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। आपको बता दें कि साइना नेहवाल ने सबसे बड़ी स्पोर्टिंग वर्ल्ड इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अर्जुन अवार्डी और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित वे साल 2010 में बैडमिंटन सिंगल इवेंट में कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बनी। 2012 में उन्होंने बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनके फिर से इतिहास रच दिया। परिणीति ने खुद एक इंटरव्यू में साइना के घर पर उनसे हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया था, मैंने उनके घर को देखा। उनके घर में सिर्फ रैकेट्स, शटलकॉक्स, मेडल्स और ट्रॉफीज थी। मुझे लगता है कि उनका खुद का सामान कम है और ये सब कुछ ज्यादा ही है। इसे देखने के बाद मुझ पर डाली गई जिम्मेदारी का बड़ा एहसास हुआ। वहाँ से वापस लौटने के बाद हमने दोगुनी ट्रेनिंग शुरू की। मुझे लग रहा था कि अगर मैं 1% भी उनकी तरह खेल पाऊंगी तो मैं खुद को कामयाब समझूंगी। तो साइना नेहवाल की इस बायोपिक के लिए पहले श्रद्धा कपूर को साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह परिणीति को ले लिया गया। पहले खबर आई थी कि फिल्म मेकर अमोल गुप्ता निर्देशित इस बायोपिक के लिए श्रद्धा ने करीब 1.5 महीने तक बैडमिंटन टीम की राष्ट्रीय कोच के साथ ट्रेनिंग भी ले ली थी, ताकि वो खुद को साइना के रोल के लिए पूरी तरीके से ढाल सके। शूटिंग वैसे तो साल 2018 के सितंबर में शुरू हो गई थी, लेकिन श्रद्धा को डेंगू होने के कारण शूटिंग को बीच में रोकना पड़ा। इसके बाद श्रद्धा जब ठीक हो गई तो उनका शेड्यूल बहुत बिजी था, जिसकी वजह से वो इस बायोपिक को समय नहीं दे पा रही थी, जिसके चलते फिल्म परिणीति की झोली में गिर गई। लेकिन परिणीति ने भी इस मौके को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश की, जिसका सबूत ये फिल्म है। तो आपको परिणीति की कड़ी मेहनत और साथ ही में ये फिल्म कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही में एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें टीवी9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। टीवी9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।